एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रेन्यू स्टिचिंग हब में। आज मैं यहां पर कॉर्ड सेट की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर का बॉर्डर वाला फैब्रिक लाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप के फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ये बॉर्डर का यूज किया है क्योंकि हमें टॉप पे ये जो बॉर्डर है डिज़ाइन बनी हुई है ये हमें चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ हमें 30 इंच का रखना है। यहाँ पर हम टॉप में फ्रंट स्लीट बनाने वाले हैं। उसके लिए जो फोल्डिंग साइड है उस साइड हमें 3 इंच पर मार्क करना है और इस 3 इंच जो मार्क किया है उतने को हम फोल्ड करके प्रेस करके और इसको पीछे की साइड पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम गले के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर गले की ब्रॉड रखूँगी मैं 3 इंच पर और शोल्डर फुल रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर बनाने वाले हैं। फुल शोल्डर से 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डाउन वाली लाइन से ही अब हमें फुल लेंथ के लिए मार्क करना है जो है 30 इंच। अब डाउन वाले लाइन से ही हमें चेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है जो आएगा 7 इंच पर चेस्ट लाइन लेना है और 14 इंच पर हम लेंगे वेस्ट लाइन लेंगे। और यहाँ पर हम हिप लाइन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम साइज छोटा ही रखने वाले हैं। अब जितने भी मार्क्स किए हैं उसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया था चेस्ट वाली लाइन पर ही हम उतना ही लेकर उस लाइन को हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और हाफ इंच अंदर की साइड मार्क कर देंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। यहाँ चेस्ट 36 है, उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे जो कि आएगा 8 इंच और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेते हुए मार्क कर लेंगे। चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की जितनी भी मार्क हुई है उन लाइन को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे घेर हिप के मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे जो आएगा 10 इंच पर प्लस 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इस वाले लाइन को भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वेस्ट वाली लाइन के साथ में मिला लेंगे। इतना होने के बाद अब हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट का इसके लिए मार्क कर दिया है, उसका हाफ ले लिया है 6.5 इंच। अब उस लाइन को हम शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर आर्म होल शेप का शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने जो गले की चौड़ाई ली है उससे शोल्डर की साइड में हम 1 इंच का शोल्डर डाउन कर लेंगे। हमारी जो फ्रंट की जो कॉर्ड सेट की जो है मार्किंग वो पूरी हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ही हिसाब से हम पूरी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम छोटे छोटे नॉच लगा देंगे ताकि हमको याद रहे कि ये हमारा पॉइंट है। अब बचे हुए कपड़े पर हम इस फ्रंट पार्ट को रख कर बैक पार्ट की कटिंग कर देना है। बैक पार्ट में बस हमें जो आर्म होल का जो शेप है वो चेंज होना है, बाकी सेम टू सेम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है, वहाँ पर मैंने 1 इंच का डीप लेते हुए यहाँ पर गले का शेप देते हुए कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसका डीप भी 3 इंच पर रहेगा। एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गला का शेप देते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की स्लिट तैयार करेंगे। उसके लिए जो हमने 3 इंच का एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था उसको हम पीछे की तरफ पलट लेंगे और वहाँ से हम फोल्डिंग साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। एक कट लगा देंगे यहाँ पर और इस कट से हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसको सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमने इसको सिलाई कर दिया है। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद में जितने भी कपड़ा बचा हुआ है इस कपड़े को हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए पूरा नीचे तक हम फोल्ड कर लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ शोल्डर से अटैच कर लिया है। अब हम मेजर करेंगे इसका गला के लिए क्योंकि हमें कॉलर बनाना है।
इसके लिए हमें जो 1 इंच का जो हमने स्टिचिंग किया था उसको छोड़कर बाकी जितना भी गला है उसको हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पर 8 इंच का गला के लिए हमें कॉलर तैयार करना पड़ेगा। अब कॉलर तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितना कॉलर का जो लेंथ हमने मेजर किया था उसका उतना ही 8 इंच मेजर किया था उतना ही हमें ले लेना है। और कॉलर की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पर लेनी है, तो 2.5 इंच पर दूसरा मार्क करके उसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे, 3 इंच पर एक मार्क करना है और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हमें इसे कर्व का शेप दे देना है। और अंदर की साइड जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था उसको 1/2 इंच बढ़ा लेना है और स्लैंडिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे कॉलर की मार्किंग हो गई है, इसे पिन से सिक्योर कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस कॉलर को हमने एक कपड़े में चिपका लिया है और दूसरा कपड़ा लेंगे उसी साइज का, उस पर हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे। कॉलर को पलट लेना है यहाँ पर और जो नुकीला साइड है कॉलर की उसको अच्छे से निकालते हुए बैठा लेंगे। इसको प्रेस की हेल्प से हम यहाँ जमा लेते हैं। अब पलटने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके बाकी कपड़ों की कटिंग कर देंगे। अब इस कॉलर पर हम एक सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर पर एक मार्क कर देंगे। अब हमें कॉलर अटैच करना है, उसके लिए हमें इस कपड़े का भी सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से सेंटर मिलाकर जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उसके हिसाब से हम पूरे कॉलर को 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर स्टिच करके यहाँ पर अटैच कर लेंगे। मैंने एक साइड अटैच कर लिया है, अब दूसरी साइड में ही हम ऐसी फिनिशिंग के साथ में कॉलर को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर कॉलर एक साइड से अटैच हो गई है, अब दूसरी साइड से हम मार्जिन को अंदर डालते हुए कॉलर को हम सिलाई करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर कॉलर की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है, बन चुकी है। अब हमने जो स्लिट बनाया था उसको ऊपर से 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी नीचे तक हमें इसको स्टिच करके ज्वाइन कर देना है। नीचे भी हमें 3 इंच से 4 इंच छोड़ देना है और बाकी को स्टिच कर देना है। यहाँ पर मेरी जो कॉर्ड सेट की जो कॉलर वाली और जो स्लिट है वो दोनों बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस पे स्लीव्स अटैच करना है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। ये कॉर्ड सेट है तो हम लूज ही बनाएंगे थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पर पहले से ही लूजिंग ऐड कर लिया था। अब साइड की फिटिंग लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कॉट के लिए पैंट की मार्किंग कर ले रही हूँ। इसमें भी हम ये जो बॉर्डर बची हुई है उसका यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम फुल लेंथ है जो प्लाजो का है वो 38 इंच का रखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और साइड में हमने कर्व वाले स्केल की हेल्प से एक कॉर्नर को निकालने के लिए दूसरी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आसन के लिए मार्क करूँगी जो आएगा 11 इंच पर। मीडियम साइज और लार्ज साइज के लिए हम 11 इंच पर ही मार्क करेंगे। जहाँ पर 11 इंच का मार्क किया है वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पर हम थाई का मार्क करेंगे। हमारा थाई यहाँ पर 28 है, उसका 2 पार्ट करेंगे तो 14 आएगा। तो 14 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अंदर की साइड 2 इंच पर मार्क करने के बाद में एक सीधी लाइन ऊपर वेस्ट लाइन की तरफ मार्क करने के बाद में हम यहाँ पर क्रॉच का निशान दे देंगे। अब इस पूरी प्लाजो की हम सेंटर लाइन निकालेंगे। सेंटर लाइन निकालने के बाद में हमें मोहरी के लिए मार्क करना है। अब यहाँ पर पैंट की फिटिंग जो मोहरी होती है वो मुझे 16 इंच का चाहिए। तो सेंटर लाइन से 8 इंच एक साइड और 8 इंच दूसरे साइड मार्क करने के बाद में कर्व वाले स्केल की हेल्प से हमें ऐसे मार्क कर देना है। क्रॉच एरिया से एक साइड मार्क करना है और दूसरे साइड में जो थाई का जो नाप लिया था हम वहाँ पर से मार्क कर देंगे। इस पूरी मार्किंग की हम कटिंग कर देंगे। अब बचे हुए कपड़े को फिर से बिछाकर और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर बिछा लिया है। अब 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम आगे की तरफ बढ़ा
अब जैसा हमने फ्रंट में आसन बनाया था थाई वाली लाइन पर, उसी प्रकार से हम 2 इंच अंदर साइड करते हुए ऊपर मार्क कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर हम कपड़े को बढ़ा लेंगे। बढ़ाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम आसन ड्रॉ कर लेंगे। अब लेग कर्व स्केल की हेल्प से हमें लेग का शेप देना है। ये पूरी मार्किंग हो गई है हमारी बैक पार्ट की भी। अभी इस जितने भी मार्क हुए हैं इसको हम कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। पैंट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए दोनों साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। अब ऊपर कमर के लिए कमर पट्टी फ्रंट पार्ट में हम कमर पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने बुकरम की 1 इंच की एक पट्टी काट ली है, तैयार कर ली है। अब उसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर उस पट्टी को हम उसके साथ अटैच कर देना है। बैक साइड में हमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक को भी इसके साथ बैक पार्ट में अटैच कर देना है। फिर हम साइड की फिटिंग करेंगे और फिर हम क्रॉच एरिया से लेकर नीचे मोरी तक की फिटिंग का मार्जिन 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग कर लेंगे। ये रहा कॉर्ड सेट का फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।